Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the high altitude birds become rare or extinct, the plant which may disappear along with them are. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स होती है वो रेयर हो जाए या फिर मतलब बहुत कम हो जाए या फिर एक्सटिंक्ट ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, तो जो प्लांट्स डिसअपियर होंगे उनके साथ वो कौन से होंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे पाइन, बी है ओक, सी है ऑर्किड्स एंड डी है रोडोडेंड्रोन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये जो टर्म है इसका मतलब होता है डिक्रीज इन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिक्रीज इन अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, किसी स्पीशीज में या तो स्पीशीज में या फिर इकोसिस्टम में, इको सिस्टम में या प्लेसेस में एंड द अर्थ एज अ होल, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे। तो अगर ये जो लॉस होता है स्पीशीज का, ये किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में, और जो लॉस होता है नंबर में, ये कॉज करेगा, लाइक इट विल कॉज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द एरिया, तो उसे ही क्या कहा जाता है, लॉस इन बायो डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स जो होती है वो अगर रेयर हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो प्लांट्स कौन सा डिसअपियर होगा अलोंग विद देम। तो द प्लांट विच विल डिसअपियर अलोंग विद देम विल बी रोडोडेंड्रोन, इट विल बी रोडोडेंड्रोन, एज ये जो है वाइडली मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एट हायर एलिवेशंस इन द सीनो हिमालयन रीजन, सीनो हिमालयन रीजन, हिमालय रीजन विथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन वेस्टर्न चाइना। तो इन इंडिया जो स्पीशीज मोस्टली कन्फाइंड होती है टू दी हिमालय रीजन, पर्टिकुलरली ईस्टर्न हिमालय, ये वो स्पीशीज होती है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोडोडेंड्रोन्स है ये प्रेजेंट होते हैं इन दी 3001 टू 3500 मीटर एल्टीट्यूड्स पे, एल्टीट्यूड्स पे, एंड एब्सेंट होते हैं इन दी, एंड एब्सेंट होते हैं इन दी लेस देन 500 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं ये पोजेस करते हैं रेड ट्यूब्यूलर कैंपेन्यूलेट फ्लावर्स, दे पोजेस रेड ट्यूब्यूलर न्यूलेट फ्लावर्स पोजेस करते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं कॉपियस अमाउंट ऑफ नेक्टर, कॉपियस अमाउंट ऑफ नेक्टर, एंड ये पॉलिनेट किए जाते हैं, दीज आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स। तो बर्ड्स जो है क्या करती है, पॉलिनेट करती है इनके, इस प्लांट के लिए जो पॉलिनेशन के लिए डिपेंडिंग होता है, ये बर्ड्स पे डिपेंडेंट होता है। दीज आर, तो अगर बर्ड्स ही नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगी तो न्यू प्लांट्स फॉर्म नहीं होंगे, तो द प्लांट विच विल डिसअपियर विल बी रोडोडेंड्रोन्स, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में। रिमेनिंग ऑप्शन पाइन, ओक एंड ऑर्किड्स ये इनकरेक्ट है। आंसर इज डी, रोडोडेंड्रोन्स। आंसर इज डी, rhododendrons. I hope you understood it well. Best of luck.